हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि 18 तारीख को जो है फाइनल ईयर वालों का पेपर है, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर ये वीडियो है। तो जो कि AKTU प्रवेश ईयर 2020 MSQ टाइप पेपर है, यानी कि 2020 में जो माइक्रो प्रोसेसर का पेपर AKTU ने बनाया था, यानी बीटेक वाले बच्चों का जो माइक्रो प्रोसेसर यानी जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लड़के थे, तो जिनका पेपर हुआ है पिछली साल, ठीक है। तो वो पूरा पेपर, ठीक है, हम आप लोग को हल करवाने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे आप लोग को एक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको एक क्राइटेरिया मिलेगा कि मतलब AKTU आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। और यदि आप हमारे पिछले यानी कि जो 5 वीडियो है माइक्रो प्रोसेसर के, यदि आप उसको देखे हैं और अच्छे से समझे हैं, तो इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप उसको 2 मिनट में बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चूंकि बीटेक का पेपर है, इसलिए हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बीटेक का पेपर होता है तो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये लैंग्वेज जो होगी इंग्लिश होगी, लेकिन दोस्तों सिंपल पेपर होंगे। अभी हम आपको करवाएंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आता चला जाएगा और आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच नंबर सिस्टम ए बेस ऑफ 16, ठीक है। यानी कि जो आपको पता है, यानी कि जो बाइनरी का बेस होता है वो कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। डेसिमल का दोस्तों कितना होता है, 10 होता है बेस। और ऑक्टल का कितना होता है, 8 होता है। और इसी प्रकार हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16। तो पूछ रहा है व्हिच नंबर सिस्टम है जे बेस ऑफ 16। तो 16 किसका बेस नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों किसका होता है, हेक्सामेल का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, CD रोम इज नॉन एज, यानी CD रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे वो कौन सा ऑप्शन है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, कंप्रेस्ड डिस्क रीड ओनली मेमोरी नहीं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही दे दिया है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला सही होगा। इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें से जो स्टेटमेंट दी गई है वो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो पहला वाला है, म्यूजिक ऑन ए CD इज ए डिजिटल सिग्नल, करेक्ट। मतलब म्यूजिक जो है आपकी डिजिटल सिग्नल होती है। वेरिएशन रजिस्टर इज एन एनालॉग सिग्नल, ठीक है, ये भी आपका सही है। रजिस्टर जो है रजिस्टर होता है वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क होता है आपका। ह्यूमन वॉइस ए डिजिटल सिग्नल, नो दोस्तों, हम हिंदी में जो बोलते हैं वो डिजिटल सिग्नल थोड़ी ना है, ठीक है। वो डिजिटल सिग्नल नहीं होता है, वो तो एनालॉग सिग्नल होता है। जो हम बोलते हैं, जैसे हमने गूगल पे बोला, ठीक है, तो गूगल पे जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल जाता है गूगल के पास, ठीक है। और गूगल फिर उसको सर्च करता है 0 और 1 बाइनरी में, फिर उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में क्या करता है, फिर से डिजिटल टू एनालॉग करता है। तो ह्यूमन वॉइस ए डिजिटल सिग्नल नॉट, ये गलत है। और ये पूछ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपके बीटेक में 2020 में आए हुए हैं AKTU में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, CPU CPU स्टैंड्स फॉर, यानी कि CPU का जो फुल फॉर्म है पूछ रहा है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। द स्मॉलर यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा, यानी जो बाइनरी डाटा में जो स्मॉलर यूनिट होती है वो क्या होती है, निब्बल। तो दोस्तों आपको पता है जो है एक निब्बल में 4 बाइट होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं, ठीक है। बिट, ये भी नहीं, सॉरी, बिट, बाइट और वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों आपकी पता है बिट जो होगी वो क्या होती है, आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है। तो वही पूछ रहा है स्मॉलर यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी आपका क्या होगा, सही होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ए 64 बिट वर्ड कॉन्सिस्ट ऑफ, ठीक है। यानी कि 64 बिट को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 4 बिट्स लिख सकते हैं, 4 बाइट्स लिख सकते हैं, 8 बाइट्स लिख सकते हैं, या 8 बिट्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है 64 बिट को हम क्या लिख सकते हैं, बिट को यानी अगर चेंज करेंगे 8 गुणे बिट को चेंज करेंगे 8 बाइट्स, ठीक है। अगर चेंज करेंगे तो 8 8 8 8 का पहाड़ा बनेंगे, 8 8 जो कितना होता है 64 बाइट्स, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन में कहाँ है बाइट्स, तो ये है 8 बाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU कार्ड। यानी कि जो हमारी हाई स्पीड मेमोरी होती है और वो CPU में लगी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको। तो दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क, कैश मेमोरी, डी रैम, सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों जो आपकी सबसे फास्ट होगी इसमें वो क्या होगी, कैश मेमोरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी आपका क्या होगा, सही होगा, जो आपके CPU में लगी होती है। इसी का दोस्तों अगला क्वेश्चन है सातवां, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू फॉर डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो यानी डिजिटल सिग्नल की जो पॉसिबल वैल्यू होती है कितनी हो सकती है, 1 2 4 8 10 कितना। तो दोस्तों आपको पता है 2 होती है, 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर भी आपका क्या होगा, सही होगा।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में आपके जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पहला दिया है सीपीयू मेमोरी, दूसरा ऑप्शन दिया पेरिफेरल, और तीसरा दिया है बोथ ए व बी। तो दोस्तों कंप्यूटर में आपका सीपीयू मेमोरी भी होता है और पेरिफेरल डिवाइस भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर पीसी कंटेंट्स, ठीक है, यानी कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो पीसी कंटेंट्स किस कंटेंट्स में आपका वर्क करेगा, एड्रेस ऑफ द करेक्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फैच, वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड, और उसके बाद है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फेच। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर, उसके बाद ऑप्शन दिया है होल्ड द एड्रेस ऑफ द करेक्ट इंस्ट्रक्शन, कंटेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच, नो, डिकोड्स द ऑप कोड एंड जनरेट कंटेंट सिग्नल, यस, डिकोड द ऑप कोड एंड जनरेट कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, यानी कि डिकोड से ऑप कोड करता है, यानी कि जो हमने डाटा दिया है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ऑप कोड करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, आगे आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद है फास्टेस्ट मेमोरी प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर, यानी इनमें से जो मेमोरी प्रेजेंट की गई है आपके सामने चारों ऑप्शन में, और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर में, तो फ्लैश मेमोरी, रैम, रोम और रजिस्टर, ठीक है। तो आपकी कौन सी है, फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है एलयू स्टैंड फॉर, यानी एलयू क्या होता है आपका, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पहले ही ऑप्शन पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कन्फर्म टू एन इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है, यानी कि जो आपका मतलब ऑपरेशन होता है वो किस सीक्वेंस में, इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो किस सीक्वेंस में आपका क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो दोस्तों फेच, एग्जीक्यूट, डिकोड, नो, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, ठीक है, यानी एग्जीक्यूट तो एक बात तो दोस्तों क्लियर है कि एग्जीक्यूट तो सबसे लास्ट में ही होगा, तो इसलिए वो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट हो सकता है, उसके बाद डिकोड, डिकोड पहले नहीं होगा दोस्तों, डिकोड तो बाद में होगा। तो इसका मतलब इसमें पहले क्या होगा दोस्तों, फेच होगा, उसके बाद डिकोड होगा, और लास्ट में क्या होता है, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट दी गई वो कौन सी सही है, ए माइक्रो प्रोसेसर कंटेन एएलयू रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट, दूसरा वाला ऑप्शन दिया है ए माइक्रो प्रोसेसर कंटेन एएलयू फ्लैश मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट, फिर तीसरा वाला दिया ए माइक्रो कंट्रोलर कंटेन एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, नो, माइक्रो कंट्रोलर में आपकी मेमोरी भी होती है,